नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने इससे पहले वैदिक सभ्यता के 3 जो है संहिताओं को हमने पढ़ लिया है। वो 3 संहिताएं कौन कौन सी थी? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन दोस्तों हमारे पास अभी एक संहिता अभी रह गई है। एक संहिता मतलब एक वेद हमारे पास अभी रह गया है जिसका नाम है अथर्ववेद, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा अथर्ववेद। लेकिन अथर्ववेद शुरू करने से पहले दोस्तों एक मेरी छोटी सी अपील, ठीक है ना, कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। क्योंकि मेरे आने वाले जो न्यू वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करूंगा उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अथर्ववेद। और इसी शुरू करने के साथ ही पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं और बात करते हैं कि दोस्तों यदि आप अभी ये ट्रेंड चलने में आपने देखा होगा कि लोग कोरोना के तहत जब मदद करते हैं, कुछ आटा दे रहे हैं, कुछ चीनी दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके साथ उनकी फोटो ले लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं और अपलोड करते हैं कि हमने ये दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो थोड़ा सा एक छोटे सा दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि नेकी करते वक्त बदले में कभी भी कोई उम्मीद मत रखना दोस्तों। नेकी करते वक्त बदले में कभी भी कोई उम्मीद मत रखना दोस्तों, क्योंकि अच्छाई का बदला याद रखिएगा दोस्तों इंसान नहीं देता, अच्छाई का बदला केवल भगवान देता है दोस्तों। इसलिए याद रखिए कि नेकी करते वक्त किसी से कोई उम्मीद मत रखिए, केवल आप अपना कर्म कीजिए, क्योंकि आपकी नेकी का जो बदला देने वाला है वो इंसान नहीं देगा, वो देगा तो याद रखिएगा दोस्तों भगवान देगा। और यही कर्म में आगे बढ़ते हुए हम अथर्ववेद के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों अथर्ववेद। दोस्तों सबसे पहले अथर्ववेद के कुछ उपनामों के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम कि अथर्ववेद के उपनाम कौन कौन से हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है, अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को पुरोहित वेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को नया वेद भी कहा जाता है, क्षत्र वेद भी कहा जाता है और सत्यवेद के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे नाम जो हैं ये अथर्ववेद के हैं दोस्तों। यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रह्मवेद इसे क्यों कहा गया है। ब्रह्मवेद इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि अथर्ववेद को गाने वाला व्यक्ति जो है, इससे पहले मैंने आपको अपनी ट्रिक के अंदर, इससे पीछे के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दे चुका हूं कि चारों वेदों को बोलने वाले जो लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो उसके अंतर्गत अथर्ववेद का वाचन करने वाला व्यक्ति जो है उसे क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए इस वेद को क्या कहा गया है, ब्रह्म वेद के नाम से भी क्या किया गया, पुकारा गया है। और ये वेदों में सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। और इसीलिए इसे श्रेष्ठ वेद की संज्ञा भी दी जाती है। ये सबसे अंत में लिखा जाने वाला वेद है, क्योंकि इससे पहले 3 वेद लिख दिए गए थे, इसीलिए ये अंत में लिखा जाने वाला वेद सबसे नया वेद कहलाया, इसीलिए इसे नए वेद की संज्ञा दी गई। और क्षत्र वेद इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वेद के अंदर ही आपको क्षत्रियों के, ठीक है ना, कार्य प्राप्त होंगे, या क्षत्रियों के जो कार्य हैं उन कार्यों का वर्णन जो है वो प्रॉपर रूप से किस वेद में मिलता है, आपको अथर्ववेद में मिलता है। उनके कार्यों का संपूर्ण वर्णन जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। इसीलिए इस वेद को क्षत्रवेद के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। दोस्तों ये जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद की मुख्य बात यह है कि इस अथर्ववेद के अंदर कुल अध्याय जो है, कुल कांड जो है, उनकी संख्या 20 है। याद रखिएगा दोस्तों, इस अथर्ववेद के अंदर कुल कांड या कुल अध्याय जो है वो क्या है, 20 है। और इस अथर्ववेद के अंदर जो मंत्रों की संख्या है वो लगभग, या मंत्र या ऋचाएं जो है वो याद रखिएगा दोस्तों लगभग कितनी है, 6000 है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आएगा अथर्ववेद में ऋचाएं कितनी है तो आप क्या बोलोगे, लगभग 6000 ऋचाएं हैं। और इस अथर्ववेद के सूक्तों की बात करें तो सूक्तों की संख्या है 731। तो अथर्ववेद जो है वो इस तरह अपने आप में लिखा गया है और सबसे अंत में लिखा जाने वाला वेद है, जिसे त्रयी में नहीं लिया जाता है। इसका आगे देखो दोस्तों, इस बारे में हम बात करेंगे कि अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा जो थे वो कौन थे। इस अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा जो थे वो अथर्वा ऋषि थे दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि इस अथर्वा ऋषि के ज्ञान के कारण ही अथर्ववेद कहलाता है ये वेद, अर्थात इस वेद में आपको अथर्वा ऋषि का ज्ञान प्राप्त होगा जो इसके प्रथम दृष्टा भी थे। और इसीलिए उनके नाम से इस वेद का क्या नाम पड़ा, अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के अंतर्गत एक चीज और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा दोस्तों कि इस वेद का एक दूसरा दृष्टा और है, ठीक है दोस्तों। और दूसरे दृष्टा के रूप के अंदर
किस ऋषि का नाम आता है? अंगिरस ऋषि का नाम आता है। और इसीलिए इस वेद का इन दोनों ऋषियों के नाम से मिलकर एक नाम और बनता है जिसे कहा जाता है, उस नाम का अर्थ निकलता है, उस नाम, वो नाम है अथर्वांगिरस। ठीक है ना, याद रखिए दोस्तों, क्या नाम है? अथर्वांगिरस। ठीक है ना, अथर्वांगिरस जो है वेद जो है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए अथर्वांगिरस वेद किसे कहा जाता है, तो वो भी अथर्व वेद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे और अंगिरस ऋषि जो थे वो इसके दूसरे दृष्टा थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? अथर्वांगिरस भी कहा गया है। दोस्तों ये वेद जो है अपने आप में आर्य और अनार्यों की संयुक्त रचना है। ये दोस्तों आर्य और अनार्यों की संयुक्त रचना का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इस वेद के अंदर आर्य और अनार्यों की संस्कृति का क्या है? मिलन है। इसके अंतर्गत जब हम इस वेद को पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत हमें आर्य और अनार्यों की दोनों की संस्कृतियों के बारे में हमें क्या होता है? पता चलता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वेद जो है, या कहते हैं कि ये वेद जो है आर्य और अनार्यों की संयुक्त रचना है। और इसी जो वेद जो है, इसी वेद में यज्ञ में यदि कोई भी बाधा आ जाए तो उसका निराकरण जो है वो कौन सा वेद करता है? अथर्व वेद करता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था दोस्तों कि यज्ञ के नियमों से, यज्ञ की विधियों से संबंधित जो वेद जो था वो यजुर्वेद था। और यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वेद जो है, अगर किसी यज्ञ में यदि कोई बाधा आ जाती है और उसका निराकरण करने की बात होती है, तो वो निराकरण जो है वो कौन करता है? कौन सा वेद करता है? वो निराकरण अथर्व वेद करता है। ये याद रखिए दोस्तों, अथर्व वेद में प्रॉपर रूप से रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, आशीर्वाद, स्तुति, प्राश्चित, विवाह प्रेम, ठीक है ना, आदि से संबंधित क्या है? मंत्र दिए गए हैं। यहां पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी दोस्तों। मैंने बोला विवाह प्रेम, न कि मैंने बोला प्रेम विवाह। प्रेम विवाह और विवाह प्रेम में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, कि विवाह से प्रेम करना या विवाह के उपरांत प्रेम करना, लेकिन एक प्रेम विवाह अपने आप में एक अलग विवाह है। याद रखिएगा दोस्तों, तो ये थोड़ा अलग चीज है, इसके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसी को आप क्या करना है? समझना है, और उसी को आपको अपने नोट्स के अंदर लिखना है कि अथर्व वेद में रोग निवारण के साथ साथ तंत्र मंत्र, जादू टोना, ठीक है दोस्तों, आशीर्वाद, स्तुति, ठीक है, प्राश्चित और विवाह प्रेम आदि से संबंधित इसके अंतर्गत क्या है? क्या आते हैं? मंत्र आते हैं। दोस्तों इस अथर्व वेद की कुल 2 शाखाएं मानी जाती हैं। याद रखिए दोस्तों, अथर्व वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। आज हम इस अथर्व वेद की इन दोनों शाखाओं के बारे में जानकारी लेंगे कि अथर्व वेद की कौन कौन सी शाखा है। नंबर 1 तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट शाखा है पिप्लाद शाखा। ये अथर्व वेद की एक शाखा है दोस्तों, पिप्लाद शाखा। और सेकंड नंबर पर जो इसकी शाखा आती है और वो शाखा आती है शौनक शाखा। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में आता है कि अथर्व वेद की कितनी शाखाएं हैं? अथर्व वेद की 2 शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा जो है वो कौन सी है? पिप्लाद, और दूसरी शाखा जो है वो कौन सी है? शौनक। दोस्तों ये अथर्व वेद हमारे लिए और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अथर्व वेद हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अथर्व वेद में स्वर प्रथम अंगे हमें अंग और मगध जैसे महाजन पदों के, याद रखिए दोस्तों, अंग और मगध जैसे महाजन पदों के, या उस वक्त ये जनपद ही थे, अंग और मगध जैसे पूर्वी राज्यों का क्या होता है? हमें उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्व वेद में अंग और मगध जैसे राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। और अंग और मगध के साथ साथ हमें अथर्व वेद के अंदर किसका वर्णन भी प्राप्त होता है, या किसकी जानकारी प्राप्त होती है? अयोध्या क्षेत्र की जानकारी भी प्राप्त होती है। अर्थात अयोध्या का उल्लेख भी किस में प्राप्त होता है? अथर्व वेद में प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात को बड़ा गहराई से समझना होगा कि मैंने अभी आपको ये कहा कि अयोध्या का उल्लेख भी अथर्व वेद में मिलता है, लेकिन अगर क्वेश्चन सीधा है कि बताइए निम्न में से अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहां प्राप्त होता है, और चारों वेदों के नाम देगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो आपको दोस्तों उसका आंसर करना होगा ऋग्वेद। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि अयोध्या का जो वर्णन है या अयोध्या का जिक्र जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत भी आता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। तो इसीलिए अयोध्या का पहला उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इसी में अथर्ववेद को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा मैं इसे साफ कर देता हूं दोस्तों, ताकि मैं इन चीजों को आगे लिख पाऊं। इसी वेद के अंदर दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी समझाने वाला हूं, कि इसी वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर एक देवता का जिक्र किया गया है, जिस देवता का नाम है परीक्षित।
याद रखिए दोस्तों, परीक्षित। अब आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार नेट जैसे एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है कि अथर्ववेद में, ठीक है ना, परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कि अथर्ववेद के अनुसार मृत्यु लोक का देवता किसे माना जाता है। हम लोग मृत्यु लोक का देवता यमराज को ही मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि वेदों के आधार पर परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता क्या है कहा गया। और इसी वेद के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि अथर्ववेद को जब हम पढ़ते हैं तो अथर्ववेद में हमें दो बातें प्राप्त होती हैं, एक तो सभा के बारे में और एक समिति के बारे में। और उसमें ये लिखा हुआ है कि सभा और समिति जैसी दो बड़ी जो मतलब ना संस्थाएं थी, ये कह सकते हैं कि यह सभा और समिति जो है वो प्रजापति की या प्रजापति की क्या है, संतानें हैं, प्रजापति की संतानें हैं। अब आपके दिमाग में ही आ रहा होगा दोस्तों कि ये प्रजापति क्या है। दोस्तों सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है, याद रखिएगा, बेटियां बताया गया है, पुत्रियां बताया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति कौन है। यहां पर जब हमें पढ़ाया जाता है तो आपको यहां पर ये याद रखना पड़ेगा कि वेदों के अनुसार, ठीक है ना, राजा को प्रजापति माना गया है। प्रजापति के रूप में किस व्यक्ति का संबंध जोड़ा जाता है, शासक का संबंध, राजा का संबंध जोड़ा जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि राजा की दो पुत्रियां बताया गया है, किसे, सभा और समिति को, जो कि किसके अंतर्गत बताया गया है, अथर्ववेद के अंतर्गत बताया गया है। चलो नेक्स्ट, दूसरी बात दोस्तों, अब अथर्ववेद को जब हम पढ़ने लग ही गए हैं या अथर्ववेद के बारे में जब जानकारी लेना शुरू ही हमने कर दिया है तो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि अथर्ववेद के अंदर ही राज तिलकोत्सव, जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि अथर्ववेद के राज तिलकोत्सव में जनता द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख मिलता है। राज तिलक उत्सव अर्थात जिस समय राजा का तिलक किया जाता था, राजा का राज्यारोहण किया जाता था, मुकुट पहनाया जाता था, उसे राज तिलक किया जाता था, तो जनता के द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख जो है वो हमें किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। तो याद रखिए दोस्तों कि राजा के राज तिलकोत्सव में जनता के द्वारा राजा के चुने जाने का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद के अंदर क्या होता है, प्राप्त होता है। और दूसरी बात दोस्तों, अथर्ववेद के एक मंत्र को जब हम पढ़ते हैं तो उस मंत्र के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो वाक्य लिखा हुआ है, वो क्या है, स जायते पुनः। अब ये जो वाक्य है अथर्ववेद के एक मंत्र के अंदर लिखा गया है और अथर्ववेद के एक मंत्र में ये लिखकर ये कहा गया है, इस बात को यहां ये कहकर संबोधित करते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि आत्मा जो है वो क्या है, अमर जरूर है, लेकिन ये क्या है कि आत्मा के बाद अर्थात ये जो जन्म जो होता है, पुनर्जन्म जो होता है, स जायते पुनः, अर्थात व्यक्ति जो है अपने पुनर्जन्म के अंतर्गत या जब उसका मरना, जब मर जाता है तो मरने के बाद जो है उसका पुनर्जन्म होता है। अर्थात आत्मा जो है वो अमर जरूर है, लेकिन यही अमर आत्मा जो है दोबारा किसी अन्य शरीर में आती है, अर्थात अपना पुनर्जन्म लेती है। तो आपको यहां पर ये याद रखना पड़ेगा कि अथर्ववेद में स जायते पुनः एक मंत्र के अंदर ऐसा लिखते हुए ये बताया गया है, ये स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि स्वर्ग और नरक की, अर्थात स्वर्ग की धारणा जो है, स्वर्ग के बारे में बोलेंगे दोस्तों कि स्वर्ग शब्द का उल्लेख भी हमें किस वेद में प्राप्त होता है, स्वर्ग शब्द का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद के अंदर ही प्राप्त होता है। यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जब हम अथर्ववेद को पढ़ते हैं तो अथर्ववेद के अंदर एक नष्ट हुए राष्ट्र की उपमा जो है, एक नष्ट हुए राष्ट्र की उपमा एक ऐसी नाव से की गई है जो पानी भरती हुई टूटी हुई नाव के समान है। याद रखिए दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं कि अथर्ववेद में नष्ट हुए राष्ट्र की तुलना या नष्ट हुए राष्ट्र की उपमा जो है पानी भरती हुई टूटी हुई नाव से की गई है कि जिस तरह एक नाव टूटी हुई है लेकिन वो पानी क्या है, पानी मतलब भर रही है, पानी से भरी हुई है और टूटी हुई है, उसी प्रकार नष्ट हुआ एक राज्य होता है जो संपूर्ण रूप से क्या होता है, क्षीण भीण हो जाता है, अर्थात मतलब एक प्रकार से क्या हो जाता है, जिसका ध्वंसा विशेष ही हमारे सामने क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं, भग्ना विशेष जो है वो हमारे सामने रह जाते हैं। उसी प्रकार ऐसा अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है और अथर्ववेद में ही ये लिखा हुआ भी मिलता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि जब भी हम
किसी से युद्ध करते हैं तो युद्ध रणभूमि में बाद में होता है दोस्तों, लेकिन युद्ध करने से पहले युद्ध जो है वो हमारे मस्तिष्क में पहले होता है। अर्थात हम रणभूमि में बाद में गए हैं, लेकिन हमने उस युद्ध को पहले ही अपनी दिमाग में क्या कर लिया है, लड़ लिया है। और इसीलिए अथर्ववेद में ये लाइन हमें साफ लिखी हुई प्राप्त होती है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है और भूमि का प्रयोग उसके बाद में होता है। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। और ये हम ये जानते भी हैं कि कोई भी युद्ध जो है रणभूमि में बाद में लड़ा जाता है, लेकिन वो पहले कहां लड़ा जाता है, मस्तिष्क में लड़ा जाता है। अर्थात मस्तिष्क के आधार पर, दिमाग के आधार पर हम उस युद्ध को क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अथर्ववेद के बारे में जो जानकारी जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जो कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह हमने वेदों के रूप के अंदर या हमने वैदिक साहित्यों के रूप के अंदर जो संहिताएं जो थी, जिनको हम वेद कहते हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। और उन वैदिक साहित्यों के अंतर्गत सेकंड नंबर पर जो संहिताओं के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आते हैं वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। याद रखिए दोस्तों कि हर वेद का अपने आप में एक एक दो दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। और इन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में अब हम जानकारी लेंगे, क्योंकि हम सीरियल वाइज अध्ययन कर रहे हैं। हम उपनिषदों के बारे में भी जानकारी लेंगे, हम आरण्यक ग्रंथों के बारे में भी जानकारी लेंगे, हम उसके बाद बढ़ते हुए आगे, ठीक है ना, ये वेदांत के बारे में, या हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग जितनी भी चीजें हमारे सामने आती हैं हम उन सब का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो आगे का जो टॉपिक है अथर्ववेद के बाद, और वो आता है चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, चारों वेद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चारों वेद कौन कौन से हैं। रायसा के नाम से आप याद रखते हो, रायसा, आर से ऋग्वेद, वाई से यजुर्वेद, एस से सामवेद और ए से अथर्ववेद। और इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हम अब क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वेदों के, चारों वेदों के हम ब्राह्मण ग्रंथ तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन सर ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं क्या। याद रखिएगा दोस्तों कि वेदों की सरल व्याख्या कर यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं दोस्तों आपको कि वेदों की सरल व्याख्या करके यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों को ही हम किसके नाम से जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से क्या करते हैं, उनको जानते हैं। वैसे दोस्तों यहां पर आपको एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी, हम ब्राह्मण का अर्थ अपने आप में पंडित से लेते हैं, हम ब्राह्मण का अर्थ अपने आप में एक पुरोहित या राज पुरोहित से लेते हैं। लेकिन यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि इन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर ब्राह्मण का अर्थ जो है वो बलि संबंधी अनुष्ठानों के पाठ से लिया गया है। याद रखिएगा, इस ब्राह्मण का अर्थ जो है वो बलि संबंधी, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा बलि संबंधी। ठीक है दोस्तों, बलि संबंधी अनुष्ठानों का जो पाठ होता है, उस पाठ को ब्राह्मण शब्द से क्या किया गया, संबोधित किया गया है, बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ। याद रखिए दोस्तों, तो इसलिए यहां पर ब्राह्मण कोई वर्ण नहीं है, यहां पर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात कर रहे हैं। और इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हुए हम इनको क्या कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, सबसे पहले हमारे पास ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। और ऋग्वेद के कुल कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 2। याद रखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि हालांकि ब्राह्मण ग्रंथ जो है दोस्तों, उन ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता जो हैं, याद रखिए दोस्तों, इन ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता जो है वो किसे माना जाता है, होत्री को। ठीक है ना, याद रखिए दोस्तों, इसके रचयिता जो है वो किसको माना जाता है, होत्री तथा सांख्यायन ऋषियों को माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, किसको माना जाता है, सांख्यायन ऋषियों को। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये पता लग गया होगा कि ब्राह्मण ग्रंथों का रचयिता कौन है, होत्री और सांख्यायन ऋषियों को ब्राह्मण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। और ऋग्वेद के कुल कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 2। हालांकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे पास कुल कितने, ठीक है ना, उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है, 18। याद रखिए दोस्तों, कुल कितने मतलब ना उपलब्ध ग्रंथ है हमारे पास, 18। वर्तमान में केवल 18 ब्राह्मण ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। हालांकि ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या को लेकर कहीं भी कोई बात नहीं आती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस वेद के जितनी ऋचाएं हैं या जिस वेद के अंतर जितने अध्याय हैं,
ठीक है ना, उतने ही उनके क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हमारे पास केवल 18 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, जिनके अंदर भी इन वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो हम क्या करेंगे, प्रमुख रूप से जानकारी लेंगे। जिसमें सबसे पहले हम जानकारी लेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। याद रखिएगा, आर से क्या बना दोस्तों, ऋग्वेद। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, याद रखिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है। नंबर 1 जिसका नाम है ऐत्रेय, नंबर 1 जिसका नाम है ऐत्रेय, और दूसरा नाम है जिसका नाम है कोष्टीय। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, जब मैं ये आपको ब्राह्मण ग्रंथ अच्छी तरह करवा दूंगा तो मेरे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन ब्राह्मण ग्रंथों को याद रखने की ट्रिक दूंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी के सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कर लोगे, याद कर लोगे। तो मेरी इस वीडियो के साथ साथ उस ट्रिक की वीडियो को भी देखना न भूलें। जैसा कि इससे पहले मैंने संपूर्ण प्राचीन भारत को याद रखने की क्या की थी, ट्रिक आपको दी थी, जिसके अंदर मैंने 20 मिनट में संपूर्ण प्राचीन भारत का क्या करा दिया, अध्ययन करवा दिया था। वैसे ही मैं आपको इनको भी याद करने की क्या देने वाला हूं, ट्रिक देने वाला हूं। लेकिन ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा इसको। तो यहां पर थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐत्रेय ब्राह्मण को लेकर यदि हम जानकारी उपलब्ध करते हैं या ऐत्रेय ब्राह्मण को हम पढ़ते हैं, तो ऐत्रेय ब्राह्मण का संकलनकर्ता जो था वो इसी के नाम के अंदर इसका आंसवर छिपा है दोस्तों, ठीक है ना। वो क्या था, वो आप थोड़ा समझने की कोशिश कर लीजिए। यहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण का संकलनकर्ता एक दासी का पुत्र था, जिसका नाम, जो इत्रा नामक दासी का पुत्र था, जिसका नाम था महिदास। याद रखिए दोस्तों, जिसका नाम क्या था, महिदास। लेकिन ये महिदास जो है ये एक दासी का पुत्र था जिसका नाम था इत्रा। याद रखिएगा, दासी इत्रा का पुत्र था, और दासी इत्रा का पुत्र होने के कारण ही इस व्यक्ति के द्वारा जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, उस ब्राह्मण ग्रंथ को किस नाम से पुकारा गया, ऐत्रेय के नाम से पुकारा गया। इस ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियमों व राज्य और राजा की उत्पत्ति के सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त होती है हमें। याद रखिए दोस्तों, राज्याभिषेक के नियम, ठीक है ना, कि राज्याभिषेक करने के कौन कौन से नियम होते हैं, राज्य तथा राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं। और इसी ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लड़की को कृपण के नाम से पुकारा है। याद रखिए दोस्तों, लड़की को किसके नाम से पुकारा है, कृपण के नाम से पुकारा गया। अर्थात लड़की को कृपण को क्यों कहा गया है, लड़की को कृपण इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर वो कृपण लिखते हुए कहता है कि यह दुख देने वाली कहा गया, क्योंकि कृपण का अर्थ क्या होता है, दुख देने वाली। तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर लड़की को दुख देने वाली बताया गया है, ठीक है ना, पुत्री को दुख देने वाली बताया गया। लेकिन ये भी याद रखिए, इसीलिए तो दोस्तों कुछ अनजान, कम जाने पढ़े और मतलब अधजल गगरी छलकत जाए वाले जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे वेदों को गलत बताते हैं। दोस्तों वेदों की जो संहिता थी वो गलत नहीं है, लेकिन वेदों के बाद लिखे जाने वाले ग्रंथों के अंदर जिन ऋषि मुनियों ने या इन दासी पुत्र महिदास जैसे लोगों ने और अन्य कई लोगों ने इनके अंतर्गत जो बातें लिखी है, जो बातें उस समय प्रचलन में थी या उनके बारे में थी, वो बातें उन्होंने वहां लिखी है। और हम इन बातों को किन से जोड़ देते हैं, वेदों से जोड़ देते हैं कि ये सब वेदों में है। ये सब वेदों में नहीं है दोस्तों, ये ब्राह्मण ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ अपने आप में एक अलग चीज है और वेद जो है या संहिता जो है वो एक अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण की। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही दोस्तों इसी मतलब ना ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ही जर जोरू और जमीन को संघर्ष का मूल कारण बताया है, जो आज भी वर्तमान में ऐसा होता है दोस्तों। जर जोरू और जमीन, ठीक है ना, जर जोरू और जमीन जो है वो अपने आप के अंदर एक महत्वपूर्ण कारण रहा है लड़ाई का, युद्ध का, संघर्ष का। और यही बात किसमें लिखी हुई है, ऐत्रेय ब्राह्मण में भी लिखी हुई है। यहां मुझे एक बात याद आती है दोस्तों कि जब हम मतलब है ना कहीं गिर रहे होते हैं या हमें कोई नहीं जान रहा होता या हम संकट में होते हैं, उस वक्त हम लोगों का साथ भी सभी छोड़ देते हैं, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात कही है दोस्तों कि आप अपना कर्म करते रहो। कहीं ना कहीं वो लोग जो आज आपसे दूर हुए हैं, आप इस तरह इस प्रसिद्धि पर पहुंच जाओ और कि उनको जब आपकी जरूरत पड़े तो आप भी उन्हें ना कह पाओ,
ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था हमेशा कि संकट में काम आने वाले जो मित्र होते हैं वही सच्चे क्या होते हैं, साथी होते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये याद रखिएगा दोस्तों कि भरोसा रखो अपने आप पर, भरोसा रखो अपने आप पर कि जो मुझे खोएगा, ठीक है ना, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूं तो आप अपने बारे में भी बोल सकते हो कि भरोसा रखो दोस्तों कि जो मुझे खोएगा यकीनन वह हमेशा रोएगा। तो आप इस तरह बन के दिखाइए कि जो आपको एक बार खोता है या आपको क्या करता है, नकार देता है, आप ऐसा बनकर दिखाइए, ऐसी जॉब लगकर दिखाइए, ऐसा काम कर दिखाइए कि वो हमेशा जिंदगी भर रोए और वो सोचे, रोने का मतलब वो सोचे कि यार मैंने इसे क्यों छोड़ा, या मैंने इससे अपनी आंखें क्यों फेरी, या मैंने इससे दोस्ती क्यों तोड़ी। तो चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऐत्रेय ब्राह्मण की। इस तरह ऐत्रेय ब्राह्मण में ये सब बातें लिखी हुई हैं। और इसी के साथ आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर ही 4 वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख है। याद रखिएगा दोस्तों 4 वर्णों, और आप जानते हो 4 वर्ण कौन कौन से हैं। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, विराट पुरुष के हाथों से क्षत्रिय की उत्पत्ति, विराट पुरुष के जांघों से वैश्य की उत्पत्ति, और विराट पुरुष के पांव से किसकी उत्पत्ति, शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसीलिए ये 4 वर्ण माने जाते हैं। लेकिन इन 4 वर्णों का क्या कार्य है, उनका क्या कर्तव्य है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण का कार्य है कि वो वेदों का पाठ करे, लोगों को शिक्षा दे, वेद पढ़ाए, वेद लिखाए। और इसी प्रकार क्षत्रिय का कार्य है कि वो दुश्मनों से राज्य की क्या करे, रक्षा करे, तलवार से अपने जो राज्य के निवासी हैं उनकी रक्षा करे, उनको हमेशा सुरक्षा प्रदान करे। और वैश्य का कर्तव्य है कि व्यापार करे और व्यापार से वो दूसरों का और अपना सबका पेट भरे। और शूद्र जो लोग कोई काम नहीं किया करते थे उनका कर्तव्य था कि वो इन तीनों लोगों की, इन तीनों वर्णों की क्या करे, सेवा करे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि हमने पीछे 2 भाग पढ़े हैं, एक ऋग्वेदिक काल का और उसके बाद जब हम यजुर्वेद शुरू करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का। इन दोनों में एक बड़ा अंतर था जो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म प्रधान थी, कि जिसने जैसा कर्म किया वह उसी वर्ण में चला गया। अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम करना उचित नहीं समझा, उसने कहा कि मैं तो आलसी हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, उसने तीनों वर्णों के कार्यों को करना शुरू कर दिया, किसी का पानी लाना शुरू कर दिया, किसी के यहां घर में काम करना शुरू कर दिया, तो वो व्यक्ति शूद्र की श्रेणी में चला गया। और किसी व्यक्ति ने व्यापार करना शुरू किया तो वो वैश्य की श्रेणी में चला गया। ये कर्म व्यवस्था थी दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे यही व्यवस्था आगे चलकर जटिल होती गई और कर्म व्यवस्था जो है आगे चलकर जन्म व्यवस्था में परिवर्तित हो गई कि अब शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो कोई भी कार्य करे और चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय करे। इसीलिए दोस्तों 4 वर्णों के कर्तव्यों का और कार्यों का पूर्ण उल्लेख जो है वो हमें कहां प्राप्त होता है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत ही दिया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत ही उसका उल्लेख होता है। दूसरी बात, ऐत्रेय ब्राह्मण में जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था कि राजसूय यज्ञ, ठीक है दोस्तों, सोम यज्ञ व इंद्र महाभिषेक यज्ञ का विस्तृत वर्णन जो है वो हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ही मिलता है। और कौशत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में केवल आपके पास एक जिक्र आता है कि कौशत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है या कौशत्रीय ब्राह्मण जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण से कहीं प्राचीन है, पहले लिखा गया है। और इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ विधान दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विधान दिए गए हैं सिर्फ कौशत्रीय ब्राह्मण के अंतर्गत। तो यही ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे जो हमने आज पढ़े। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आगे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथों के साथ ही अब मैं जानकारी देने वाला हूं आपको, कहां, किसके, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की। तो हम बात करेंगे अब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की। यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनमें एक का नाम आता है शतपथ ब्राह्मण और दूसरे का नाम आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय या तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय या तैत्तिरीय, एक ही बात है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। आप यूं भी लिख सकते हो, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और इसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे या पहले इंपॉर्टेंट बात में आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ब्राह्मण ग्रंथ है तो वो कौन सा है, शतपथ। और इन सब ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा अगर कोई ब्राह्मण ग्रंथ है तो वो भी याद रखना शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। चाहे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को ले लो, चाहे यजुर्वेद में ले लो, चाहे सामवेद में ले लो, किसी में भी ले लो, उनमें सबसे बड़ा जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का लेखक जो था वो कौन था दोस्तों, याज्ञवल्क्य।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये वही याज्ञवल्क्य है जिसके बारे में हमने इससे पहले भी चर्चा की थी और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद के बारे में जानकारी ली थी, जो मैंने पीछे के वीडियो में आपको क्या किया था, जिसको मैंने आपको बताया था। इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर कुल कांड या कुल अध्याय जो है उनकी संख्या जो है वो कितनी है, 14 है, जिसका रचयिता जो है वो कौन है, याज्ञवल्क्य है। दोस्तों आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण, इसमें ज्ञान को यज्ञ व तपस्या से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। ये कहता है कि ज्ञान जो है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ज्ञान जो है वो तपस्या से बड़ा है। ज्ञान जो है केवल तपस्या से ही नहीं बल्कि उस समय किए जाने वाले यज्ञों से भी बड़ा है। इसका मतलब यज्ञ व तपस्या से बड़ा अगर शतपथ ब्राह्मण में किसी चीज को बताया गया है तो वो ज्ञान को बताया गया है। इसलिए आज भी ज्ञान को जय जयकार होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो ज्ञान को शतपथ ब्राह्मण जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मानता है और इस शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ही महाजनी प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है हमें। महाजनी प्रथा अर्थात उस समय के सूदखोरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो क्या करते थे, पैसा देकर ब्याज खाते थे, सूदखोर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि महाजनी प्रथा का उल्लेख हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है, तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है, शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। हालांकि ये यजुर्वेद का एक भाग है, परिशिष्ट है, ये याद रखिएगा, अर्थात यजुर्वेद के ऊपर लिखा जाने वाला ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है, वेदों को समझने के लिए वेदों की सरल भाषा में व्याख्या की गई थी। आप साधारण भाषा में ये समझ सकते हो कि वेदों की सरल भाषा में व्याख्या की गई थी, उन्हीं व्याख्या की गई चीजों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि महाजनी प्रथा के साथ साथ और इसमें क्या है। महाजनी प्रथा के साथ साथ दोस्तों इस ग्रंथ के अंदर, इस मतलब ना शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर याज्ञवल्क्य मैत्रिक संवाद भी दिया गया है, जो मैं अभी बता रहा था आपको, और विधेय माधव की कथा जो है वो भी इसके अंतर्गत दी गई है। ठीक है दोस्तों, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन भी हमें इसी के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, और उपनयन संस्कार के बारे में भी जानकारी हमें इसी के अंदर से मिलती है। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उपनयन संस्कार के बारे में भी जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। किस वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होती है। यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा दोस्तों कि लड़कों का उपनयन संस्कार तो होता ही होता था, लेकिन यहां पर यह बता दूं कि ऋग्वेद काल के अंतर्गत लड़कियों का भी उपनयन संस्कार हुआ करता था। तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और दूसरी बात, आप जानते हो दोस्तों, जल प्लावन की कथा जो है, जब संपूर्ण पृथ्वी जो थी, संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब गई थी, वो जो कथा है, उस कथा का वर्णन भी हमें किस में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और कहते हैं मत्स्य अवतार, जब भगवान के द्वारा मत्स्य अवतार लिया गया और मत्स्य अवतार लेकर मनु की रक्षा की गई और मनु ने एक एक जानवरों को, एक एक उसकी प्रजाति को की रक्षा की और वो लेकर क्या भगवान मत्स्य अवतार बनकर उनकी रक्षा करने के लिए गए। ये सारी कथा जो है ये हमें किस में प्राप्त होती है, शतपथ ब्राह्मण के अंदर हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। राजा दुष्यंत और भरत, पुनर्जन्म के सिद्धांत, ये सारी चीजें जो है वो हमें कहां प्राप्त हो रही है, शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त हो रही है। इसीलिए अपने आप में शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे बड़ा क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़े वैदिक साहित्य के रूप में, ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब आता है दोस्तों तैत्तिरीय, कि यजुर्वेद का तैत्तिरीय जो ग्रंथ है ये हमें क्या जानकारी देता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये क्या जानकारी देता है दोस्तों। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ वह ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके अंदर मांस भक्षण को निषेध बताया गया है, मांस का खाना क्या है, गलत बताया गया है, मना किया गया है उसके अंदर। और यह भी कहा गया है कि मानव का मन ही प्रजापति है, अर्थात मानव का जो मन होता है वही राजा होता है। और इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, हम कई बार कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अर्थात मन अगर हार गया तो समझ लो हम हार गए, और अगर मन ने कहा कि नहीं हम जीतेंगे, तो चाहे कितनी भी बार हार का सामना करना पड़े, लेकिन एक दिन हम जरूर जीतेंगे और जरूर जीतते हैं। इसीलिए मन जो है वो अपने आप में राजा है, और मन जो कहता है, मन की क्या करनी चाहिए, सुननी चाहिए, मन की बात को क्या करना चाहिए, क्लियर है, आगे बढ़कर मन को सुनकर कार्य करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंदर, ठीक है, इसमें टोटल 5 महायज्ञों और 3 ऋणों का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में दोस्तों याद रखिएगा कि 5 महायज्ञों व 3 ऋणों का जिक्र मिलता है हमें, ये याद रखिएगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इसी के अंदर ही रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख मिलता है। याद रखिए दोस्तों, रुद्र की पत्नी
भगवान शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता है, और इसी के अंदर रुद्र की पत्नी जो है वो किसका नाम आता है, पार्वती का नाम आता है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में रुद्र की पत्नी जो है वो पार्वती के रूप में क्या किया गया है, बताया गया है। तो ये हमारे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, जो भी जिनकी संख्या भी कितनी है दोस्तों, 2। तो चलिए हम अब करेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या भी कितनी है, 2। अब तक हम ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद हमने यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, और अब हम पढ़ने वाले हैं सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ। हालांकि इनकी संख्या और भी है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनमें हम 2 ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक ब्राह्मण ग्रंथ आता है जिसका नाम है पंचवीश। क्या नाम है दोस्तों, पंचवीश। और इसी के अंदर दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जेमनीय। दोस्तों ये याद होगा आपको, मैंने इससे पहले भी मैंने आपको जेमनीय के बारे में बताया था कि जेमनीय को तलवकार के नाम से क्या किया जाता है, जेमनी को तलवकार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो यहां पर हम तलवकार भी लिख सकते हैं। तो ये जेमनीय ब्राह्मण ग्रंथ, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो किसके हिस्से हैं, सामवेद के हिस्से हैं। यहां पर पंचवीश जो है, इस पंचवीश ब्राह्मण ग्रंथ को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है और इसे तांड्य भी कहा जाता है। इसलिए कई कई जगह पर जब आपको ये नाम मिल जाए तांड्य और महाब्राह्मण, तो आप समझ लीजिएगा कि ये किस ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर रहा है, पंचवीश के ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर रहा है। और पंचवीश नामक ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर कुल अध्यायों की संख्या जो है वो 25 है। कुल अध्याय जो है वो क्या है दोस्तों, 25। कुल अध्याय जो है उनके अंदर कुल कांड की संख्या जो है वो कितनी है, 25 है। और इसी में इंद्र को वर्णों की उत्पत्तिकर्ता के रूप में दिखलाया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि पंचवीश के अंदर इंद्र को वर्णों की उत्पत्तिकर्ता के रूप में दिखाया गया है। जबकि बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा का वर्ड नहीं आना चाहिए। दोस्तों मैं हर बार आपको ये बात पीछे भी बता चुका हूं कि ऋग्वेद में कहीं भी ब्रह्मा शब्द का उल्लेख नहीं है। और इसीलिए आप ये देखो कि जब हम सामवेद भी पढ़ रहे हैं तो सामवेद में भी के पंचवीश ब्राह्मण के अंदर भी इंद्र से वर्णों की उत्पत्ति के मतलब मानी गई है। वर्णों की उत्पत्तिकर्ता के रूप में किसे दिखाया गया है, इंद्र को माना गया है। तो इसलिए ब्रह्मा शब्द को हम न लेकर विराट पुरुष को लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ऋग्वेद के अनुसार है। और सामवेद के पंचवीश ब्राह्मण के अनुसार हम किसका वर्ड लें, इंद्र का लें, तो और भी इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारे पास जेमनीय आती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जेमनीय जो है, जेमनीय ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीश से कहीं पुराना है। हालांकि पंचवीश जो है वो बाद में लिखा गया, जेमनीय पहले लिखा गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों में प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, जेमनीय है। और उसके बाद पंचवीश आता है, जो सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में हम इनकी महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास अंतिम वेद आता है जिसका नाम है अथर्ववेद। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी लें तो याद रखिए दोस्तों, अथर्ववेद का केवल और केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि लगभग आप इस चीज को समझ लें कि 2 2 4 और 2 6 और 1 कितना 7, मतलब 4 वेदों के 4 वैदिक संहिताओं को के ब्राह्मण ग्रंथों की कुल संख्या जो हम पढ़ते हैं वो कितनी है, 7 है, जो मैंने अभी आपको बताई है। तो उसमें अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। और इसी गोपथ के अंदर अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ और संवत्सर, याद रखिएगा इसी गोपथ में अश्वमेध यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ और संवत्सर सत्र। अब दोस्तों इन ठीक है ना, संवत्सर जैसे याज्ञिक विधियों विधानों के प्रतिपादन का उल्लेख मिलता है हमें। यहां पर आपको दोस्तों ये वर्ड जो है बड़ा अजीब लग रहा होगा। यहां पर आपने याद रखिए संवत्सर, आप जानते हो जैसा कि हम
हमारे कल्चर में पढ़ते हैं और कल्चर में पढ़ते हुए ये चीज जानते हैं कि हमारा जो हिंदू महीनों का पहला महीना है जिसे चैत्र माह कहा जाता है, और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन के अंदर हम उसे नव संवत्सर के नाम से क्या करते हैं, पुकारते हैं, क्योंकि उस दिन हम हमारे नए साल का क्या मानते हैं, शुरुआत मानते हैं। हिंदू धर्म के नया जो नववर्ष आता है उसी दिन माना जाता है। तो यहां पर ये वही संवत्सर सत्र के बारे में बात कर रहा है। और इस तरह का जो वर्णन है वो हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुआ है, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और गोपत ब्राह्मण ग्रंथ ही वह है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ब्रह्मचर्य को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्यों के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, उन सब कर्तव्यों का उल्लेख भी हमें किसके अंतर्गत मिलता है, ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों का उल्लेख भी हमें गोपत ब्राह्मण के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। आशा करता हूं कि आपको ये चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्व वेद के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि मैं यहां पर आपको आगे आने वाले वीडियो के अंदर ऐसी कई धांसू टिके देने वाला हूं जिन ट्रिकों से आप युद्धों को याद कर लेंगे, वैदिक साहित्य को याद कर लेंगे, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के बारे में मैं आपको सूत्र दे चुका हूं, और अन्य अनेक युद्धों के साथ साथ हम लगभग प्राचीन, मध्यकालीन और ठीक है ना आधुनिक भारत की जानकारी ले लेंगे। और फिर उसके बाद हम इन चीजों को अच्छी तरह समझ भी रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वैदिक सभ्यता से जुड़े अन्य फैक्ट लेकर आऊंगा। इससे पहले मैं मेरे वीडियो को समाप्त करूं, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों कि मैं हर बार अपने वीडियो में आपको ये कहता हूं, मेरा काम है सिर्फ मेहनत करना, मैं मेहनत कर रहा हूं। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि भरोसा रखो, जो हमें खोएगा यकीनन वो कभी ना कभी रोएगा। तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि मित्र के भांति मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताएं। आशा करूंगा कि मैं भी इस मुहिम के अंदर आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूं, चलता रहूं और इसी तरह अपने नए वीडियो डालता रहूं। मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। और आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।